हे भोलेनाथ, हे पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हे जगत पिता, जो भी सावन के आपके इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। उसके पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष के साथ साथ उसके सभी दुख दर्द को सदा के लिए मिटा देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे बाबा भोलेनाथ, यदि सावन के महीने में हमसे अनजाने में भूल हो जाए तो हमारी सभी गलतियों को माफ कर देना। जिस प्रकार आपने पूरे संसार को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था, उसी प्रकार सदा हमारी रक्षा करते रहना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल 22 जुलाई सोमवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है और 19 अगस्त सोमवार को ही सावन मास समाप्त होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हमारी पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन के महीने में उन चीजों के बारे में जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत भी टूट सकता है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत अधिक महत्व रखता है। अगर आप सावन में पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत के नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती के कारण व्रत टूट सकता है, जिससे आपकी कामना अधूरी रह जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन में पूरे महीने भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा और उपासना करता है, भगवान शिव की कृपा से उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में आइए जान लें सावन में व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उनसे कुछ मांगता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी सावन महीने की तरह भगवान शिव की कृपा से एकदम पवित्र हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन महीने का महत्व। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने को भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, बारिश का महीना होता है और यह माह आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर होता है। सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। ये 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्यों सावन है सबसे खास। मर्कंडू आर्ष के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है।
शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। सावन मास के 16 सोमवार व्रत का महत्व और पूजा विधि। सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 2 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत श्रावण मास में सोमवार को रखा जाने वाला व्रत सावन सोमवार व्रत कहलाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। सावन मास के 16 सोमवार प्रथम सोमवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 16 सोमवारों को यह व्रत जारी रखते हैं। इस प्रक्रिया को 16 सोमवार उपवास के नाम से जाना जाता है, इसलिए सावन सोमवार का व्रत सर्वाधिक महत्व के रूप में जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस महीने में सोमवार का व्रत और सावन स्नान करने की परंपरा है। श्रावण के महीने में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल अर्पित करना बहुत फलदायी माना जाता है। जब भक्त सोमवार को उपवास करते हैं तो भगवान शिव उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सावन के महीने के दौरान ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, देवघर, उज्जैन, नासिक सहित भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने में बारिश के मौसम के साथ पूरी पृथ्वी हरियाली से ढंक जाती है। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में श्रावण महीने के अंतिम दिन उत्सव को नारेली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास व्रत और पूजा विधि। 1 सुबह सूर्योदय से पहले नहाएं। 2 पूजा स्थल पर वेदी रखें। 3 शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जाएं। 4 फिर पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के व्रत का संकल्प लें। 5 सुबह और शाम भगवान शिव से प्रार्थना करें। 6 पूजा के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। 7 भगवान शिव को सुपारी, पंच अमृत, नारियल और बेल के पत्ते सहित अर्पित करें। 8 व्रत के दौरान सावन व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। 9 पूजा समाप्त होते ही प्रसाद वितरित करें। 10 शाम को पूजा पूरी होने के बाद व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। सावन मास के व्रत से होने वाले लाभ। सावन मास शिव जी को समर्पित है, इसलिए कोई भक्त सच्चे मन और पूर्ण भक्ति के साथ महादेव का उपवास रखता है, वह निश्चित रूप से शिव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए सावन में शिव का व्रत भी रखती हैं। कांवड़ यात्रा। इस पवित्र महीने में शिव भक्त के द्वारा कांवड़ यात्रा करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिवनगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम में सैकड़ों शिव भक्त आते हैं।
वे इन तीर्थ स्थानों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर लाते हैं और बाद में वह गंगा जल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। इस यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों को कांवरिया अथवा कांवड़ियां कहा जाता है। कांवड़ पौराणिक कथा, पौराणिक मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से एक विष भी था जिससे ब्रह्मांड नष्ट होने का भय था। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसने उसी गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और फिर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। सावन में मंत्र, सावन के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करें। सावन व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक अमीर आदमी था, लेकिन दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उन्हें हमेशा सताता था, लेकिन दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। दोनों की सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव भगवान से दोनों निसंतान दंपति की सूनी गोद को भरने का आग्रह किया। भोलेनाथ ने इसे स्वीकार कर लिया और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन यह बालक अल्पायु होने की एक आकाशवाणी हुई। यह बच्चा 12 साल की उम्र में मर जाएगा। इस आकाशवाणी के साथ उस व्यक्ति ने अल्पायु बालक का नाम अमर रखा। उस धनी व्यक्ति ने अपने पुत्र अमर को शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे अमर के साथ अपने साले को काशी भेजने का निश्चय किया। काशी की ओर जाने वाले रास्ते में जहां भी वे विश्राम करते, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देते थे। रास्ते में वे एक शहर में पहुंचे जहां एक राजकुमारी की शादी हो रही थी। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राजा के परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें डर था कि अगर यह बात राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इससे बचने के लिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस तरह अमर ने उस राजकुमारी से शादी की थी, लेकिन अमर उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में सारी बातें पूरी सच्चाई से लिख दी। जब राजकुमारी ने अमर का संदेश पढ़ा तो उसने अमर को अपना पति माना और काशी से लौटने तक प्रतीक्षा की। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। दूसरी ओर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोलेनाथ को बेल के पत्ते चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर दीर्घायु होने का वरदान दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा। ये 5 वस्तु घर लाने से खुश होंगे भोलेनाथ और बढ़ेगा सुख, सौभाग्य और समृद्धि। 1. रुद्राक्ष। सावन के पहले दिन सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए असली रुद्राक्ष चांदी में गढ़वा कर पहने तो अत्यंत शुभ होगा और सौभाग्य बढ़ाने वाला होगा। जलपात्र। सावन के पहले दिन अगर आप चांदी, तांबा या पीतल का जलपात्र खरीद कर लाएं तो अत्यंत शुभ होगा। इस पात्र में जल भर कर रखें और भगवान शिव को अर्पित करें तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। चांदी का चंद्र या मोती। भगवान शिव अपने पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। ऐसे में सावन के पहले दिन चांदी का कड़ा खरीदता है तो उसके लिए तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा के शुभ योग बनते हैं। पात्ता। चांदी का विल्व पत्र। सावन में हर कोई शिवलिंग पर विल्व पत्र अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार शुद्ध और अंखड़ित विल्व पत्र मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप चांदी का विल्व पत्र के साथ भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं और हर कार्य के लिए शुभ संयोग बनते हैं। चांदी का चांद। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा सुशोभित है। इस तरह आप सावन के पहले दिन चांदी का चांद ला सकते हैं। इससे चंद्रमा शांत होता है और मन मजबूत होता है। सोमवार का व्रत करते समय इन बातों का रखें ध्यान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में व्रत रखने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का जल या गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, सरसों का तेल, काले तिल आदि से भी किया जाता है। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के दौरान अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी आदि का सेवन करना बहुत जरूरी है। इससे आप पूरे दिन चुस्त दुरुस्त रहेंगे। वहीं जो लोग सावन का व्रत रखते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि व्रत के दौरान केवल फलों का ही सेवन करें। इससे न सिर्फ शरीर को फायदा होगा, बल्कि सेहत भी अच्छी रहेगी। सावन का व्रत कभी भी बिना जल के न रखें। दरअसल पानी न पीने से शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। सावन का व्रत रखने वालों को मसालेदार भोजन खाने से दूर रहना चाहिए। इस दौरान जितना हो सके कम से कम मसालों में खाना पकाना चाहिए। सावन का व्रत खोलते समय कभी भी भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। कोशिश करें कि इस समय बिना मिर्च मसाले वाला सादा खाना खाएं। इन नियमों का करें पालन। सावन में पहली बार व्रत रख रहे लोगों को व्रत का भोजन सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। भोजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। व्रत के दौरान ध्यान और पूजा करें। मन को शांत रखें और क्रोध से बचें। सावन का व्रत पूरे विधि विधान से रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिव पूजा निशिता काल मुहूर्त में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में सावन के सोमवार में व्रती को पूरे दिन शिव भक्ति कर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना उत्तम रहता है। सावन सोमवार का व्रत खोलते समय भूलकर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण न करें। इससे आपका व्रत अधूरा रह जाता है और व्रत का शुभ फल भी प्राप्त नहीं होता है। कैसे पड़ा सावन महीने का नाम? क्यों भगवान शिव को इतना प्रिय है ये माह? सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस महीने का नाम कैसे पड़ा और शिव जी को यह महीना क्यों प्रिय है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए बहुत खास माना जाता है। इस महीने भक्त शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा और व्रत तो करते ही हैं, साथ ही कावड़ यात्रा पर भी निकलते हैं। साल 2024 में सावन महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। इसे बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय है और इस महीने का नाम कैसे पड़ा। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को श्रावण नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही श्रावण नाम सावन में बदल गया। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को सावन का ये महीना अति प्रिय है। सावन माह है भगवान शिव को प्रिय। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और तपस्या की थी, इसलिए भगवान शिव को यह महीना बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और आज भी हर वर्ष इस महीने में वो धरती पर आते हैं। इसलिए भगवान शिव के लिए भी और उनके भक्तों के लिए भी यह महीना बेहद खास बन जाता है। इसके अलावा समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया था। इस ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल बरसाया था, जिससे शिव जी को शीतलता मिली थी। सावन के महीने में भी जल बरसता है और इसलिए भगवान शिव को यह माह बहुत प्रिय है। इसके साथ ही प्रकृति में कई तरह के रंग इस दौरान फैले रहते हैं, इसलिए भी शिव जी को यह माह भाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सादगीपूर्ण जीवन आपको जीना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन को त्याग कर
नित्य शिव मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। संभव हो तो सोमवार के दिन इस दौरान व्रत रखें। सावन के महीने में आप शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, केतकी के फूल आदि अर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस महीने अगर आप निरंतर ध्यान करते हैं तो कई अलौकिक अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर जीवन में कोई समस्या आ रही है या आर्थिक स्थिति खराब है या करियर में सफलता नहीं मिल रही है तो सावन सोमवार के व्रत करके और व्रत कथा पढ़कर जीवन के सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड्डे डेचता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पारहने के लिए काशी भेज दिया गया। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड्डचके के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के सोमवार स्नानादि के बाद शिवजी के मंदिर जाएं। मंदिर घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लौटे में जल भर कर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग करें। वहीं पर खाड़ी डिडियाय से होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार करें। सायंकाल भगवान के मंत्रों का फिर जाप करें तथा उनकी आरती करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का पारायण करें। सावन का महीना महादेव की पूजा और जप तप के लिए खास है, लेकिन सोमवार का दिन शिव उपासना के लिए सबसे खास है, क्योंकि ज्योतिष में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। यदि आपको धन संबंधित कोई परेशानी है तो सावन के पहले सोमवार पर अपनी राशि अनुसार कुछ उपाय करने से व्यक्ति को कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार पर राशि अनुसार उपाय। आप चाहें तो इन उपायों को पूरे सावन भी कर सकते हैं। मेष राशि के लिए सावन सोमवार उपाय। सावन के पहले सोमवार के दिन मेष राशि के जातकों को शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 काली गूंजा भी डाल दें। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा। वृषभ राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। वृषभ राशि के जातकों को सावन के पहले सोमवार को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसी सरोवर या नदी के पास जाकर घी का दीपक जलाने से लाभ होगा। ऐसा आपको रात के समय करना है। इस उपाय से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। मिथुन राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। मिथुन राशि के जातक
अगर सोमवार के पहले दिन अपने घर, ऑफिस या अपने कार्यस्थल पर सफेद आंकड़ा श्वेतार्क गणपति की स्थापना करते हैं और उसके सामने दीपक जलाते हैं तो धन संबंधी परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। कर्क राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। कर्क राशि के जातकों को पहले सावन सोमवार पर त्रिकोण आकृति का झंडा ऊंचे बांस के डंडे से बांधकर लगाएं, तो इससे घर में कभी भी आर्थिक हानि नहीं होगी। साथ ही घर में धन का आगमन भी अच्छा खासा बना रहेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। सिंह राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। सिंह राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार पर जल में दूध, दही और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक हानि से छुटकारा मिलेगा। इस उपाय से व्यक्ति के लिए यश और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। कन्या राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। सोमवार के दिन कन्या राशि के लोग एकाक्षी नारियल बांधकर अपने गल्ले और तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुला राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। तुला राशि के लोगों को स्फटिक श्रीयंत्र का लॉकेट सावन सोमवार के दिन गले में धारण करने या घर में स्थापित करने से धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस उपाय से आपके धन में वृद्धि भी होती है। वृश्चिक राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। वृश्चिक राशि के जातक चाहें तो इस सोमवार 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। साथ ही शिव परिवार की पूजा रोजाना करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहेगी। धनु राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। धनु राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार भगवान शिव की उपासना करने के साथ साथ इस दिन केले का पेड़ भी अपने घर में लगाना चाहिए। साथ ही इसकी रोजाना पूजा और सेवा करने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही धन संबंधित मामलों में भी राहत मिलेगी। मकर राशि के लिए सोवन सोमवार का उपाय। मकर राशि के लोगों को सावन के पहले सोमवार को ईशान कोण में अपने घर में सफेद आंकड़ा लगाकर रोजाना इसकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोजाना इसके समझ दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में अचानक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और धन के मार्ग प्रशस्त होंगे। कुंभ राशि के लिए सावन सोमवार का उपाय। वहीं कुंभ राशि के जातकों को सावन के पहले सोमवार भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। यदि आप सावन के पहले सोमवार को ऐसा नहीं करते हैं तो आप सावन के किसी भी सोमवार को ऐसा कर सकते हैं। मीन राशि के लिए सोवन सोमवार का उपाय। मीन राशि के जातकों को अपने घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और रोजाना उसकी सेवा और पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। इस महीने में प्रतिदिन महादेव की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मंदिर एवं शिवालयों में कीर्तन भजन एवं शिव चर्चा का आयोजन किया जाता है। सावन सोमवार पर साधक मनोकामना पूर्ति हेतु व्रत उपवास रखते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में निहित है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर इन चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करें। आइए जानते हैं, इन चीजों से करें महादेव का अभिषेक। अगर आप चल और अचल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। धन प्राप्ति के लिए सावन सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। सात्विक विचारधारा के लोग गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर तीर्थ यात्रा के दौरान लाए गए गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। शारीरिक और मानसिक कष्ट से निजात पाने के लिए सावन सोमवार पर जल में सुगंध डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है। नवविवाहित स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु सावन के पहले सोमवार पर दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर कोई व्यक्ति मामूली ताप या शारीरिक कष्ट से पीड़ित है तो सावन सोमवार पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
अगर आप शत्रु को पराजित करना चाहते हैं तो सावन महीने के पहले सोमवार पर गंगा जल में सरसों का तेल मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शत्रुओं का दमन होता है। विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त करने हेतु सावन सोमवार पर केसर मिश्रित युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ शिवलिंग में जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। आज भगवान शिव का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग में जल, दूध, शहद, दही, पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग में बेलपत्र, आंख का फूल, धतूरा, गन्ना, सफेद चंदन, अक्षत आदि चढ़ा दें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर शिव चालीसा, शिव मंत्र का जाप कर लें। अंत में विधिवत आरती कर लें। वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। उन्हें बेलपत्र चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वह व्यक्ति के हर संकट को हर लेते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव को जल, बेलपत्र के अलावा कुछ चीजें अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग के गंगाजल, केसर, गन्ने का रस, इत्र, दूध, दही, घी, सफेद चंदन, शहद, भांग, भस्म आदि चढ़ाना शुभ साबित हो सकता है। सावन सोमवार के दिन करें इन शिव मंत्र का जाप। ओम नम शिवाय, ओम शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। तो दोस्तों, ये थे सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ प्रमुख उपाय और कुछ जानकारी उन चीजों के बारे में जिन्हें सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव की भक्ति और उपासना से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको भगवान शिव के संबंध के बारे में गहरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही इस सनातनी चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।